नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, उनके लिए आज का ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। सहारा इंडिया के 4 सोसाइटियों के भुगतान के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 29 मार्च 2023 को आदेश किया था, उसके बाद सीआरसीएस ने 18 जुलाई को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। लेकिन उससे जो भुगतान की प्रक्रिया अब तक चालू है, जो कि अपने अंतिम दौर में है, 9वें महीने यानी कि 29 दिसंबर का पहले 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। उसके मुताबिक ये भुगतान की प्रक्रिया अंतिम दौर में है, लेकिन इतनी सारी परेशानियां निवेशक बंधुओं ने इस पोर्टल पर झेला है, जो कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। अपना ही पैसा पाने के लिए इतनी सारी झोर झमेला, इतनी सारी परेशानियां, रजिस्ट्रेशन से लेकर के अब तक इतनी सारी डिफिशेंसियाँ शायद इतिहास में ऐसा पहले नहीं हुआ होगा। अब मैं आपको एक जो नई जानकारी देने जा रहा हूं, जिससे आप एक फॉर्म भर करके आप चाहें तो अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये आज इस वक्त आप सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। एक समय था जब आप सभी के लिए हुआ करता था। किन लोगों के लिए? सहारा इंडिया के 2 कंपनियों के लिए, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। सिर्फ एक फॉर्म भर करके और 2-3 आईडी प्रूफ दे करके आप अपना पैसा पा सकते थे। एक दौर था कब? 2014 से पहले, और लाखों लोगों ने अपना पैसा पाया 15% ब्याज दर के साथ। आपको पता होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 31 अगस्त 2012 को आदेश दिया था कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निवेशकों का भुगतान किया जाए सेबी के माध्यम से, तो सेबी ने 15% ब्याज दर के साथ लाखों लोगों का पैसा लौटाया, वो भी बिल्कुल आसान प्रक्रिया के तहत। सिर्फ एक फॉर्म लोगों ने भरा और उनका पैसा रिटर्न मिला उनके सीधे बैंक अकाउंट में 15% ब्याज दर के साथ। सिर्फ 1 या 2 अपना पहचान पत्र और उसको बॉन्ड पेपर को जमा कर दिया उन्होंने, उनका पैसा मिल गया। लेकिन आज सहारा रिफंड पोर्टल, इतनी सारी झोर झमेला, शायद हम सब इतने दिनों से इतनी सारी जानकारियां निवेशक बंधुओं को देते आए हैं, लेकिन आज भी सारी जानकारियां कम पड़ जाती है, जितने लोगों ने कमेंट्स में कई सारी सवालें पूछते आए हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भला एक फॉर्म भर करके कैसे लोगों को पैसा मिल गया होगा, कैसा वो फॉर्म होगा, तो वो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ सीधे लैपटॉप के होम स्क्रीन पे, जहाँ सेबी ने पूरी जानकारी दिया है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, सब कुछ बिल्कुल आसान प्रक्रिया में कहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, पूरी जानकारी के साथ दिया हुआ है। अब मैं आपको सीधे लैपटॉप का होम स्क्रीन पर लाता हूं और आप इस फॉर्म को देखिए, कैसे पूरी गाइडलाइन जारी की गई थी, कितनी आसान प्रक्रिया थी। इस फॉर्म को देखिए। उसके बाद मैं अब आपको एक और नई जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। थोड़ा सा कैमरा घुमाता हूं, फिर आपको लैपटॉप का होम स्क्रीन पर लेकर के आता हूं। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त तो दोस्तों, कैमरा आ गया है सीधे लैपटॉप के होम स्क्रीन पे। आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल हिंदी में, यहाँ इंग्लिश में भी वो पूरा फॉर्म है, पूरा वो जो विज्ञापन है इंग्लिश में दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको सीधा आसान भाषा में मैं आपको हिंदी में आपको यहाँ दिखाने वाला। देखिए, यहाँ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने जो यहाँ पे दिया था, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड धारक ध्यान दें, ये विज्ञापन दिया गया था, लोगों से आवेदन मांगा गया था कुछ इस प्रकार से, जहां पूरा डिटेल दिया हुआ है कि 31 अगस्त 2012 को ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उसका भी यहाँ उल्लेख किया गया है। और किन लोगों को कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मूल बॉन्ड प्रमाण पत्र और पासबुक, यानी जो आपके पास बॉन्ड है ओरिजिनल, उसका एक बॉन्ड चाहिए, उस बॉन्ड को, और यहाँ पे पहचान पत्र के सबूत और पते के सबूत, यानी एड्रेस प्रूफ और पहचान पत्र,
दो आपका प्रूफ हो गया, और किस बैंक में पैसा लेना है उस बैंक खाते का आपको एक प्रति चाहिए या फिर कैंसिल चेक चाहिए, यहाँ पे उसका डिटेल दो। सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट से लोगों ने, लाखों लोगों ने पैसा पाया। कहते हैं ना, एक कहावत है अंग्रेजी में, ओल्ड इज गोल्ड, या फिर अगर आप यूपी या बिहार से बिलोंग करते होंगे तो एक कहावत सुने होंगे कि पुरनके चौरे पंथ है। मतलब यहाँ बिल्कुल चरितार्थ साबित होता है कि इस वक्त सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से कितनी सारी लोगों ने परेशानियां झेली है। और यहाँ देखिए 2014 के पहले लाखों लोगों ने पैसा पाया सिर्फ एक फॉर्म को भर करके, और यहाँ पूरा एड्रेस भी दिया हुआ है कि इस फॉर्म को भरने के बाद आपको कौन से एड्रेस पे यहाँ भेजना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो कहाँ पे आपको भेजना है इस फॉर्म को भर करके, यहाँ पूरा एड्रेस भी दिया हुआ है। आप आसानी से चाहें तो पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पूरा एड्रेस भी दिया हुआ है। सेबी ने पूरी व्यवस्थित तरीके से लोगों को आवेदन मांगा था लोगों से, और लोगों के बॉन्ड धारकों के लिए जो कुछ अनुदेश था, जो गाइडलाइन था, यहाँ पे जारी किया गया है। जैसे यहाँ देखिए, कृपया यहाँ छपे हुए फॉर्म में ही आवेदन करें। मतलब जो गाइडलाइन था कि ये जो नीचे जो यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है इसी में आपको आवेदन करना है, इससे बाहर कहीं भी कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके भी आप इस आवेदन को भर सकते हैं फॉर्म को, या फिर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी कॉपी निकलवा करके, जीरोक्स निकलवा करके भी आप चाहें तो भर करके भेज सकते हैं। और पहचान के सब कुछ यहाँ सबूत भी दिया हुआ है। देखिए, जैसे पहचान के सबूत और पते के सबूत के तौर पर स्वीकार्य दस्तावेज की सूची, ये पूरी सूची यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सरकारी बहुत सारे यहाँ डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। इसमें से कोई भी अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स हो तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं। और पते का सबूत यानी एड्रेस प्रूफ, उसके बदले में देखिए पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, निवास स्थान रजिस्ट्रेकरण पट्टा, इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का नाम दिया हुआ है। इसमें से कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आयकर कटौती की भी यहाँ सूचना दी गई है पहले ही कि हाँ, यानी आपका आयकर लिया जाएगा। यानी पूरी विधिवत जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। सब हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, कंट्रोल खाता संख्या का उल्लेख, पूरी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, पूरी गाइडलाइन। जबकि सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया गया, लोगों ने अपना आवेदन किया, जैसा मर्जी आया किया, जो समझ में आया किया, और लाखों करोड़ों लोगों का आवेदन रिजेक्ट। अब देखिए, ये वही फॉर्म है, यहाँ पे आप बारी बारी से देख सकते हैं। धन वापसी रिफंड हेतु आवेदन, यहाँ पे आवेदन आमंत्रित करने के लिए यहाँ इसी फॉर्म को भरना था। सिर्फ यही एक फॉर्म है। यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा नीचे, बस देखिए यहाँ तक, इतना ही जानकारी आपको यहाँ देना है। जो कुछ भी आपका नाम है, यहाँ पे बॉन्ड धारक का नाम देना है। यहाँ पे जो उनके पुत्र, किसके पुत्र है, पत्नी है, वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपका कोई अगर टेलीफोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर है तो वो देना है। यहाँ पे आपका पैन कार्ड भी संलग्न करना है। कुछ व्यवसाय है वो भी लिखना है, और ईमेल है वो भी लिखना है। बस सिर्फ इतना ही लिखना है। और यहाँ पे पता आपको भर देना है। इसमें पता आपका जो कुछ भी है, यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे पता भर देना है। देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है बॉक्स में, आपको पता भर देना है। यहाँ जो कुछ डिटेल है, बैंक खाते का डिटेल है, वो भर देना है। और इसमें यहाँ पे घोषणा में यहाँ पे अपना नाम को लिख करके यहाँ पे आपको हस्ताक्षर लगा देना है। यहाँ पे डेट तारीख आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रीन पे, थोड़ा शायद कहाँ स्क्रीन पे कम दिख रहा होगा शायद, हाँ यहाँ पे से स्क्रीन पे थोड़ा कम दिख रहा है। यहाँ पे आपको यहाँ पे नाम के साथ यहाँ पे हस्ताक्षर कर देना है नीचे। और यहाँ ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोटो भी आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। यानी सिर्फ एक ही फॉर्म को भर करके लोगों ने अपना 15% ब्याज दर के साथ पैसा पाया। लेकिन आज अपना सिर्फ और सिर्फ मूलधन ही पाने के लिए कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों देखा आपने, सिर्फ एक फॉर्म भर करके और पूरी गाइडलाइन के साथ सेबी ने आमंत्रण मांगा था 2014 से पहले। जिन लोगों का पैसा सहारा इंडिया के 2 कंपनी में, रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और हाउसिंग में पैसा जमा हुआ था, उन लोगों के लिए कितनी आसान प्रक्रिया थी। 15% ब्याज दर के साथ लोगों का पैसा मिला, लाखों लोगों का पैसा मिला उस वक्त।
हालांकि एक ये भी सच्चाई है कि बहुत से लोगों ने अपना उस वक्त आवेदन कर भी नहीं पाया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चला। उस वक्त शायद लोगों को उतनी जानकारी भी नहीं मिल पाई। हालांकि विज्ञापन बहुत सारे अखबारों में छपे गए थे, लेकिन फिर भी कुछ एक लोगों का अभी पता नहीं चला। जिन लोगों का बॉन्ड आज भी रियल एस्टेट और हाउसिंग का बॉन्ड लोगों के पास है, तो उनके लिए अब एक महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो जिन लोगों के पास अभी भी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का बॉन्ड अभी भी जिन लोगों के पास है, जिन लोगों ने उस वक्त आवेदन नहीं कर पाया था 2014 से पहले, जब सेबी लोगों को पैसा लौटा रही थी, जिन लोगों ने आवेदन किया था सेबी के पास, वे लोग अगर चूक गए होंगे तो उन लोगों के पास ये मौका है। आप चाहें तो सेबी के इसी पते पे आप चाहें तो एक लेटर भेज सकते हैं, क्योंकि आपको भी जानकारी देनी जरूरी है कि मेरे पास अभी बॉन्ड है। जब कोई सरकार मांग नहीं रही है तो आपको अपने से खुद ब खुद तो जानकारी देना पड़ेगा कि भाई मेरे पास बॉन्ड है, मैं इसका क्या करूं, मैं उस वक्त चूक गया था। इस तरह के आप लेटर में लिख सकते हैं कि जब भुगतान चल रहा था, जब आवेदन लिया जा रहा था, तो उस वक्त मुझे इस बात की जानकारी नहीं लगी। भाई मीडिया की बात थी, हमें पता नहीं चला तो नहीं चला, तो हमने अपना आवेदन करने से चूक गए। तो इस वक्त मुझे एक बार और मौका दिया जाए, मेरे पास इसका बॉन्ड है, हमें अपना भुगतान पाने का अवसर एक बार दिया जाए, ताकि पता चले सेबी को कि कम से कम अभी भी बहुत सारे लोगों के पास बॉन्ड है और रियली में है। हमारे भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आता है कि हाँ रियल एस्टेट का पैसा का क्या करेंगे, हाउसिंग का क्या करेंगे। तो उन लोगों के लिए ये एक सुझाव है मेरी तरफ से। आप चाहें तो सेबी के इस पते पे एक लेटर लिख करके आप उसमें पूरी अपनी जानकारी देंगे और उसमें निवेदन करेंगे कि हाँ भाई मैंने उस वक्त आवेदन करने से चूक गया, मुझे एक बार और मौका दिया जाए। तो हो सकता है सेबी एक बार फिर से इस पर पुनर्विचार कर सकती है। अब रहा सवाल कि हाँ अगर आपको ये फॉर्म या फिर सेबी का एड्रेस वगैरह चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका एक PDF बना करके मैं डिस्क्रिप्शन में आगे डाल दूँगा। दोस्तों अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।